हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंडर किड्स। जैसे कि आप जानते हैं, कल के वीडियो में हमने किया था वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल किस दो प्रोसेस से एसोसिएटेड है। फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन एंड सेकंड इज़ कंडेंसेशन। इवेपोरेशन से क्या हुआ था? इवेपोरेशन से जो नीचे का वाटर है, जो पॉन्ड्स का वाटर है, जो सड़कों पे पानी है, या जो वट एवर कहीं भी पानी प्रेजेंट है, वो इवेपोरेट होके क्लाउड्स में चला जाता है। क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, जो क्लाउड्स की फॉर्म में हमें, काले क्लाउड्स की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। और जब वो ब्लैक क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो रेन की फॉर्म में नीचे अर्थ पे आ जाते हैं। इस तरह से ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशियन लैंड चलता रहता है और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसकी वजह से मेंटेन हो पाता है सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द लैंड। इसे कहते हैं वाटर साइकिल। और आज हम करेंगे व्हाट इफ़ इट रेन्स हैविली। जब पानी जो रेन है बहुत हैवी हो तो क्या होता है। तो लेट्स कंटिन्यू। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब कब बारिश आनी है या कब नहीं आनी है, 6 महीने बाद आनी है या 2 महीने बाद आनी है, जो टाइम ड्यूरेशन है और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है कि बारिश जो है वो कितने आ रही है या कितने दिन तक आ रही है, कितने आवर तक आ रही है, वो हर जगह के लिए अलग अलग होता है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। कुछ वर्ड्स के पार्ट में रेन्स पूरा साल होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पे वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज, जहाँ पे कुछ दिन ही रेन होती है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून रीजन। इन आवर कंट्री in our country most of the rainfall occurs during the monsoon season. Rains bring relief especially after the hot summer day. क्या मतलब है इसका? इन आवर कंट्री, हमारी जो कंट्री है वहाँ पे क्या रहता है? रेनफॉल अकर्स मानसून सीज़न में आता है। ठीक है, तो मानसून सीज़न में क्या आता है? रेनफॉल होता है। और रेन्स जो है, हमेशा आपने देखा होगा जब आपका समर डेज आते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा सनलाइट चीज़ों पर पड़ेगी पानी के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगी और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कंडेंस होके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद ही जो है आपकी रेन आती है। ठीक है, उससे क्या होता है? हमें रिलीफ मिलता है। रिलीफ कैसे मिलता है? हमें जब गर्मी से हमें रिलीफ मिलता है और जो जितनी भी क्रॉप्स हैं हमारी, और वो भी अच्छी हो जाती हैं। जो सूख जाती हैं क्रॉप्स, उनको भी क्या हो जाता है? वो भी, उनकी जो सोइंग है, हार्वेस्टिंग है, जो भी उसकी ग्रोथ है, वो बहुत अच्छे से हो जाती है एट द अराइवल ऑफ मानसून। हाउएवर द एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू द मैनी प्रॉब्लम्स। हाँ जी, एक्सेसिव रेनफॉल मे लीड टू द मैनी प्रॉब्लम्स। क्या मतलब है इसका? कि बहुत ज़्यादा जब बारिश आती है तब भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जब हैवी रेन आती है तो वो क्या होता है उसमें? मे लीड टू द राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर। तो जो नदियाँ होती हैं, जो पॉन्ड्स हैं, जो लेक हैं, जो ओशियंस हैं, उनका जो लेवल है वाटर का, वो राइज हो जाता है। द वाटर मे देन द वाटर मे देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड। और कभी कभी ऐसा होता है जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पे पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से वहाँ पे फ्लड जैसे हालात हो जाते हैं। द क्रॉप्स फील्ड फॉरेस्ट विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स का जो एरिया है, जो फॉरेस्ट हैं, विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे पानी से वो क्या हो जाता है? एरिया फिल हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है, उनके अंदर वो कुछ निचला एरिया डूब जाता है। इन आर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स। हमारे देश में क्या होता है? फ्लड्स के कारण बहुत ज़्यादा बार क्रॉप्स का नुकसान हुआ है, डोमेस्टिक एनिमल्स का नुकसान हुआ है, जिससे प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर। फ्लड में क्या होता है? एनिमल्स बह जाते हैं पानी के साथ। ठीक है, दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन द लैंड एरिया। कभी कभी उनको लैंड पे लेके आया जाता है एंड जब वो मर जाते हैं, एंड व्हेन फ्लड वाटर रिसीड, जब फ्लड वाटर निकल जाता है, जब नीचे बैठ जाता है फ्लड वाटर, धीरे धीरे पानी निकल जाता है, तो वो
डाई हो जाती है और उनको लैंड पे लेके आ जाता है। रेन्स ऑल्सो इफेक्ट द एनिमल लिविंग इन द सॉइल, और इसके अलावा जो सॉइल पे रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी रेन बहुत इफेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अब देखिए ऐसा है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, और जब बारिश नहीं होती तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? कैन यू इमेज दैट व्हाट वुड हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर ए ईयर और मोर। एक साल बारिश नहीं हुई या कई साल से बारिश नहीं हो रही तो सॉइल क्या करती है, अपना जो पानी है वो लूज़ करना शुरू कर देती है बाय द इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। धीरे धीरे जो सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट है वो इवेपोरेशन से धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय द रेन, क्योंकि पानी उसमें कहाँ से आता है, सॉइल में, रेन से आता है। अब सॉइल अगर रेन नहीं आ रही तो सॉइल क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। जो लेवल ऑफ वाटर है इन द पॉन्ड्स एंड वेल्स वो धीरे धीरे नीचे नीचे होता चला जाता है। एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप, और कुछ तो सूख भी जाते हैं। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम्स स्कार्स। जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत धीरे धीरे, जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे ग्राउंड वाटर, जो रेन वाटर है उसको सॉइल सीप करके अंदर ग्राउंड वाटर बनाती है। और अगर बारिश ही नहीं आ रही तो ग्राउंड वाटर बनेगा नहीं, और ग्राउंड वाटर नहीं बनेगा तो जो भी उसका लेवल है वो बहुत धीरे धीरे नीचे चला चला जाएगा, क्योंकि यूसेज तो पूरा हो रहा है। तो इस वजह से वो चिंता का विषय बन जाएगा। दिस में लीड टू द ड्रॉट, जिसे हम सूखा कहते हैं। इन ड्रॉट कंडीशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर। सूखे के हालात में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पौधे सूख जाते हैं। हमारे जो जीव जंतु है वो उतना क्योंकि उनको ग्रीनरी नहीं मिलेगी खाने के लिए हर्बीवोर्स को, तो उतना वो दूध नहीं दे पाएंगे जो फूडर्स हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, उससे बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। एंड यू माइट हैव हर्ड दैट ड्रॉट अकरिंग इन द सम पार्ट्स ऑफ द, आपने सुना भी होगा कि उस इलाके में, ये कंट्री के एक इलाके में आपका सूखा पड़ गया है, बहुत टाइम से बारिश नहीं आ रही है। तो क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है आपने ये भी देखा होगा। तो व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन टू दिस कंडीशन। तो आप सोच सकते हैं कि जिन इलाकों में सूखा पड़ जाता है, जहाँ पानी की भी कमी हो जाती है, खाने की भी कमी हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ उनके ऊपर क्या बीत सकती है। ट्राई टू फाइंड आउट बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स और नेबर्स से इसके बारे में और जानकारी जानने की कोशिश करें। और न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, और ड्रॉट के बारे में कुछ और जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 14.7 टॉपिक में है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम पानी को, हमने ये भी पढ़ लिया कि पानी ज़्यादा हो तो भी नुकसान है। हमने ये भी पढ़ लिया कि पानी की कमी हो तो भी हमारी हमारी लाइफ हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर को कंजर्व करना चाहिए, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कैसे हम सेव कर सकते हैं वाटर को? ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर द यूज़ ऑफ। अगर हम ऑल ओवर सारा देखें तो ये जो 70% हम कहते हैं पानी से ढका हुआ है हमारा अर्थ, तो उसमें से कुछ ही परसेंट है जो हमारा पानी जो है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग है। जो बाकी सारा पानी है वो तो खारा पानी है। जो सलाइन वाटर है ओशियंस के अंदर वो हमारा पीने के लिए पीने के लिए फ़िट नहीं है। सिर्फ हम ग्राउंड वाटर या हम रिवर का वाटर ही यूज़ कर सकते हैं। बट रिवर्स भी हम बहुत सारी रिवर्स है जो सूख चुकी हैं धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। तो उसकी वजह से हमारा बहुत कम एरिया है, मतलब बहुत कम ग्राउंड वाटर रह गया है, जिसकी वजह से हमें आने वाले टाइम में दिक्कत आ सकती है। तो हमें ये क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए वाटर को। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशियन एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। ओशियन वाला पानी तो हम यूज़ नहीं कर सकते। और लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो रहा है। दिस कैन नॉट बी यूज बाय एनी मोर। और ये दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर एक बार ख़त्म हो गया तो टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ रिमेन द सेम। तो पानी के ऊपर तो द अर्थ के ऊपर पानी तो सेम रहेगा, बट हम कुछ ही पानी को यूज़ कर सकते हैं। द डिमांड फॉर द वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। और पानी की जो डिमांड है पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। द नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग इज इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन राइज हो रही है, काम बढ़ रहे हैं। इन मनी सिटीज़, कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं पानी भरने के लिए, है ना। मोर एंड मोर वाटर इज़ यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग फूड। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा खाना बनेगा, ज़्यादा खाना बनेगा तो ज़्यादा पानी लगेगा, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बनेंगी, ठीक है। ये जो फैक्टर्स हैं ये लीड करते हैं
ये जो फैक्टर्स हैं टू द शॉर्टेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसकी वजह से बहुत सारे पार्ट्स में शॉर्टेज हो चुकी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली, इसलिए ज़रूरी है कि हम पानी को बहुत केयरफुली यूज़ करें और हम पानी को वेस्ट ना करें। अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हम रेन वाटर को कलेक्ट करके हम क्या करें, उसको हम यूज़ करें हार्वेस्टिंग में। जब हमारे पास अगर हमारे पास रेन नहीं आ रही है और हमारे क्रॉप्स को ज़रूरत है पानी की, तो हम उस रेन वाटर को कलेक्ट करके हार्वेस्टिंग में यूज़ कर सकें। ये एक बहुत बड़ा मेथड है जिससे हम पानी को सेव करके हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट द रेन वाटर। हम क्या कर सकते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं टू कलेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट करके एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बेसिक आइडिया है इसके पीछे, the basic idea behind rainwater harvesting is the catch water where it falls। इस जो बेसिक आइडिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे वो क्या है कि पानी को वहीं पे कैच कर लें जहाँ पे वो फॉल कर रहा है। तो what happens to the rain water that falls on the places that are mostly covered with the concrete road। तो हम ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा जो रोड का वाटर है या जो बिल्डिंग का रेन वाटर है, वो अगर आपको लगता है कि वो ड्रेनेज सिस्टम में जा रहा है, नालियों में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो हम उसको वहीं पे उसको कैच करके या उसको हम इकट्ठा करके कलेक्ट करके हम उसको लेटर यूज़ के लिए रख सकते हैं। इट फ्लोज़ इनटू द ड्रेन, क्योंकि वो ड्रेन में चला जाता है, तो ये गलत है, पानी हमारा ड्रेन में नहीं जाना चाहिए। या तो हमारे कच्ची मिट्टी में जाए ताकि वो सीपेज होने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद सॉइल से वो कहाँ चला जाए, ग्राउंड वाटर बन जाए। फ्रॉम देयर वाटर गोज़ टू द रिवर और द लेक्स, या तो वो लेक्स में रिवर में चला जाए ताकि हमारा पीने के काम में आ जाए, तो विच कुड बी फार अवे। और ऐसा होता नहीं है। A lot of efforts will then be required to get this water back into our homes, और फिर बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं रिवर से हमारे घर में लाने के लिए। तो इसलिए एक ये नया तरीका निकाला गया जिसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डिस्कस्ड हेयर आर टू टेक्निक्स ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके लिए दो मेथड बनाए गए जो कि हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 जो मेथड है वो है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस मेथड में क्या करते हैं, रेन वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं, हम अपनी छत पे रूफटॉप पे एक स्टोरेज टैंक में थ्रू पाइप्स। दिस जो कि आप देख भी रहे हैं फिगर में, इसको हमने छत के पानी को पाइपों से हमने कलेक्ट कर लिया, एक नीचे टैंक बना लिया थ्रू द पाइप्स। दिस वाटर मे कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ। इसमें क्या होता है, जो मिट्टी है छत की वो भी आ जाती है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, जगह जगह हम फिल्टर लगा के उसको फिल्टर कर लेते हैं। इंस्टीड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, बजाय कि रेन वाटर को टैंक में कलेक्ट करने के, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट। जो पानी है वो डायरेक्टली एक पिट में चला जाता है in the ground। this then seep into the soil, जिससे वो सॉइल जो है वो सीप कर लेती है धीरे धीरे और रिचार्ज कर लेती है, और ग्राउंड वाटर बढ़ जाता है, हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। और जो सेकंड मेथड क्या है, another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drain that collect rain water। ये another option है कि वाटर जो है हमारा रोड की साइड्स पे जो हमारे ड्रेन्स, जो नालियाँ बनी होती है, जो ड्रेन्स बनी होती हैं, वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर लो। बट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा ज़्यादा करेक्ट है, उसको हम अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। बट उसके लिए थोड़ा सा हमें खर्चा करना पड़ता है कि हमें छत से हमें कुछ पाइप्स कनेक्ट करवानी पड़ती हैं जो कि हमारे ग्राउंड वाटर को बढ़ाती है, या हम उसको कलेक्ट करके हम टैंक में भी रख सकते हैं। ये दोनों ही मेथड हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ मच बेटर। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 14 ख़त्म हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसे ज़रूर इस वीडियो को देखें और लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।